हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आज 13 अगस्त 2023 और आज एमपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर था और पहले शिफ्ट का पेपर हो चुका है। पहले शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके जीएस के, वो सारे क्वेश्चंस देखेंगे विद आंसर के साथ। आपको हमेशा की तरह बिल्कुल 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन ही करवाएंगे। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, क्लास को एक लाइक कर दीजिए और प्लीज़ अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। आप में से कोई भी नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। क्लास में बढ़ने से पहले साथियों, आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है, यह आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए। और अगर कोई आज पेपर देकर आए हैं तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। बाकी लगभग क्वेश्चन मिल चुका है, आप लोग मिला लीजिए कि आपने जो आंसर किया है सेंटर में वो सही है या गलत है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य का है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आपसे पूछा था। देखिए, भारत की सबसे लंबी तटरेखा जो है वो किस राज्य का है? तो याद रखिएगा, गुजरात राज्य का। देखिए, और अगर आपसे विश्व में पूछे कि विश्व में किस देश की तटरेखा सबसे लंबी है, तो याद रखिएगा कनाडा की। ठीक है, कनाडा की विश्व में सबसे लंबी तटरेखा है, जो कि साथियों देख सकते हैं आप लोग 2,02,080 किलोमीटर है। कनाडा की मुद्रा की बात करें तो कनाडाई डॉलर, और इसके प्रधानमंत्री अभी कनाडा के कौन है? तो जस्टिन ट्रूडो। लेकिन आपको जानना यह है, जो आज पूछा था भारत की सबसे लंबी तटरेखा, तो गुजरात आप सभी ने किया होगा। एक क्वेश्चन पूछा था लूनी नदी कहाँ जाकर गिरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाता कच्छ का रण, जो कि गुजरात में है। ठीक है, गुजरात के कच्छ के रण में जाकर लूनी नदी जो है वो गिर जाती है। लेकिन अगर आपसे आने वाले शिफ्टों में ये पूछे कि लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो ध्यान से देखिए यह आरावली पर्वत के निकट अजमेर जिले के नाग पहाड़ से उत्पन्न होकर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, देखिए बालोतरा, जालोर राजस्थान में 303 किलोमीटर प्रभावित होते हुए गुजरात के कच्छ के रण में जाकर ये मिल जाती है। यानी राजस्थान और गुजरात में ही ये नदी जो है वो बहती है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? तो देखिए, बिरजू महाराज का संबंध है साथियों कथक से, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता कथक नृत्य से। आप सभी ने इस क्वेश्चन को बिल्कुल करेक्ट किया होगा। एक क्वेश्चन था कि मोहिनीअट्टम नृत्य में किस रंग की साड़ी पहना जाता है ना? किस रंग का या किस रंग की साड़ी जो है पहना जाता है भाई? अब देखिए, मोहिनीअट्टम जो है ये केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का? केरल राज्य का। ये क्वेश्चन बहुत ही डीप पूछ लिया था, ये आमतौर पर ऐसा पूछता नहीं है कि मोहिनीअट्टम नृत्य में किस रंग की साड़ी पहना जाता है। तो देखिए, मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है, मैंने आपको बताया। इसकी वेशभूषा सफ़ेद रंग की साड़ी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाता सफ़ेद रंग की साड़ी, जिसमें खूबसूरत गोल्डन बॉर्डर लगा होता है। उस साड़ी का जो बॉर्डर होता है वो गोल्डन रंग का होता है। ठीक है, चलिए आगे एक क्वेश्चन आपसे पूछा था भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भाई 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो राइट आंसर हो जाता आपका सुशील चंद्रा जी। सुशील चंद्रा जो कि भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे, यानी चीफ इलेक्शन कमीशन। देखिए, क्वेश्चन पूछा था विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है साथियों। सिंपल सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन दूरी का एसआई मात्रक था, ये क्वेश्चन सही से मिल नहीं पाया है। शायद आपसे ऐसा पूछा होगा कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो अगर ऐसा पूछा था कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो फिर राइट आंसर हो जाता दूरी का। और अगर आपसे दूरी का एसआई मात्रक पूछा था, तो फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाता मीटर। अब क्वेश्चन क्या पूछा था ये आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन था ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है। तो देखिए, ऐहोल अभिलेख से आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो ऐहोल अभिलेख की अगर बात करें साथियों, तो देखिए ऐहोल अभिलेख चालुक्य राजवंश से संबंधित है। अगर आपसे शासक पूछा था, तो देखिए यह अभिलेख चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का नाम आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। तो पुलकेशिन द्वितीय ने ही बनवाया था, जिन्होंने पुलकेशिन द्वितीय ने 610 से 642 ईस्वी तक शासन किया था। और इनके दरबारी कवि कौन थे? तो रवि कीर्ति। और ये ऐहोल अभिलेख जो है इसको लिखा किसने था? तो रवि कीर्ति के द्वारा ही लिखा गया था, बनवाया था पुलकेशिन द्वितीय ने, लिखा था रवि कीर्ति में। और कौन से राजवंश से संबंधित है? तो चालुक्य राजवंश से। ठीक है, चलिए
एक क्वेश्चन है, ज्वलन के समय किस रंग में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था साइंस का। ये क्वेश्चन ये था कि देखिए जब आग जलता है, ठीक है, आग जलता है तो जो लौ उत्पन्न होता है रंग, उसमें किस रंग के लौ में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाता नीला रंग में। यह क्वेश्चन मैंने कई बार आपको साइंस के क्लास में पढ़ाया है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों नीला रंग, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अम्ल वर्षा से आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अम्ल वर्षा किसके कारण होता है। तो अगर आपसे यह पूछा था कि अम्ल वर्षा किसके कारण उत्पन्न होता है, तो देखिए ये होता है साथियों SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्सीजन, माफ करना, नाइट्रोजन ऑक्साइड के ये प्रदूषण के कारण उत्पन्न होता है। यानी SO2 और NO2 के प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा उत्पन्न होता है। अगर आपसे पूछे कि अम्ल वर्षा का pH मान कितना होता है, तो देखिए जब वर्षा का जल जो होता है, वर्षा के जल का pH मान 5.5 से कम होता है तो उसे हम एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा कहते हैं। साथियों एक जीवाणु, एक कवक फंगस से क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन सही से मिल नहीं पाया है, ठीक है। तो अगर आपको वो क्वेश्चन याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन पूछा था फोटोग्राफी में किस नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता सिल्वर ब्रोमाइड का, ठीक है, सिल्वर का ही प्रयोग किया जाता है ना फोटोग्राफी में। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है AgBr, ठीक है। और सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका, तो सिल्वर आयोडाइड का। आपसे आने वाले शिफ्टों में पूछा जा सकता है। और सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किसके लिए करते हैं, तो चिन्ह लगाने के लिए। वोट देने गए हो ना कभी आपने, तो देखिए जब आप वोट देने जाते हैं तो एक नीले रंग की स्याही आपके नाखून में लगाया जाता है और वो क्या होता है, तो सिल्वर नाइट्रेट होता है, याद रखना, ठीक है। AgNO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है। देखिए क्वेश्चन पूछा था मानसरोवर झील से इनमें से कौन सी नदी निकलती है, या कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन भी सही से नहीं मिल पाया है। तो देखिए मानसरोवर झील से तो कई सारी नदियां निकलती है, जैसे कि पंजाब सतलुज नदी, असम की ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, पंजाब की सतलुज, असम की ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, ठीक है। ये जो है मानसरोवर झील से निकलने वाली नदियां हैं। अब क्या था क्वेश्चन, ये अगर आपको याद है तो कमेंट कर दीजिए। अगर आपसे पूछा था कि कौन सी नदी निकलती है, तो इनमें से कोई सा भी नदी रहा होगा तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। चलिए क्वेश्चन और पूछा था कि भोजन का पाचन कौन सी अभिक्रिया कहलाती है। काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए भोजन का पचना ये तो रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, तो अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। अगर आपके ऑप्शन में अपघटन दिया हुआ था तो बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर हो जाता, नहीं तो रासायनिक अभिक्रिया तो दिया ही होगा, वही करेक्ट हो जाता। लेकिन अगर अपघटन अभिक्रिया दिया हुआ था तो ये आपका 100% बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। चलिए क्वेश्चन आपसे पूछा था रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था। तो भाई आप सभी ने पढ़ा होगा मुगल शासक रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला, है ना। तो मोहम्मद शाह रंगीला इसका करेक्ट आंसर हो जाता, जो कि एक मुगल शासक थे, ठीक है, मुगल शासक थे, याद रखिएगा, मुगल शाह रंगीला बादशाह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता मोहम्मद शाह रंगीला। एक क्वेश्चन ये था कि रियासतों का विलय किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए देशी रियासतों का विलय किसके द्वारा किया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल और BP मेनन। तो यहाँ ऑप्शन में आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल शायद दिया हुआ था, जो कि करेक्ट आंसर हो जाता। याद रखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था और वहीं पर इनको सरदार की उपाधि दी गई थी, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देशी रियासतों को शामिल करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी साथियों। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था यातायात के वाहनों में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो देखिए जो आपने सुना होगा कि गाड़ी जो है वो गैस से चलती है, ठीक है, ऑटो हो गया, बस हो गया, कार हो गया, ये गैस से चलने वाली वाहन होता है। तो इसमें कौन सा गैस प्रयुक्त होता है, तो याद रखिएगा CNG। आप बोलोगे सर LPG नहीं, CNG है ना। CNG का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसका प्रयोग यातायात के वाहनों में किया जाता है। तो CNG आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन था नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा था तो ये तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था। देखिए नीली क्रांति इसका संबंध है साथियों मत्स्य उत्पादन से,
ठीक है, मछली पालन से। तो मत्स्य उत्पादन इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। डांडिया आप सभी ने पढ़ा होगा कि ये गुजरात राज्य का क्या है, बिल्कुल लोक नृत्य है। तो साथियों दंडिया इसका करेक्ट आंसर आपका गुजरात हो जाता। एक क्वेश्चन ये था कि पक्षी किस वर्ग के प्राणी होते हैं, तो अगर आपसे ये पूछा था कि पक्षी जो है किस वर्ग के प्राणी होते हैं, तो उभयचर आपका करेक्ट आंसर हो जाता। साथियों अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। साथियों मैथ और रीजनिंग की बात करें तो वही है कि 30 क्वेश्चन लगभग मैथ के और 35 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के और 35 क्वेश्चन साइंस, जीके और करंट अफेयर्स से मिला के पूछे जा रहे हैं। 2 घंटे का आपका समय दिया जा रहा है, टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और आज तीनों शिफ्ट में पेपर है, पहला, सेकंड और थर्ड। हर एक शिफ्ट का आपको एनालिसिस करवाएंगे। शाम में एक वीडियो आएगा, ठीक है, जिसमें तीनों शिफ्ट के मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे, ऑल शिफ्ट के, तो उस क्लास को आप लोग जरूर देख लेना। चलिए तो साथियों आज इतने ही क्वेश्चंस मुझे मिल पाए थे जीके जीएस के। मैथ और रीजनिंग का लेवल वही है जो कि कल बताए थे आपको, ठीक है, तो कोई भी बदलाव उसमें नहीं है। 1-2 क्वेश्चन अगर बदलाव हुआ है तो हुआ है, बाकी सेम वही टॉपिक से आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं साथियों मैथ और रीजनिंग में। तो आपको क्लास कैसा लगा है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपका एग्जाम कब है या आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बता देना कब है और कौन से शिफ्ट में है। तो क्लास लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।